अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज सुबह से ही बारिश का मौसम इतना ज़्यादा हो रहा है और दूर ये देखें, ये जो है ना, आपको जो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही फोग आई हुई है। नहीं, ये बारिश हो रही है दूर ना। तो पहले बहुत बारिश हुई थी, फिर ये एक हफ़्ता रुक गई, अब फिर ये देखे कल से थोड़ा मौसम बना हुआ था और आज तो बारिश हो रही है। और ये हमारे घर के पास बिल्कुल बारीक सी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन दूर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आपको मौसम से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि ये हाइट पर है ना जहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वहाँ से नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद बेटे को मैंने कहा कि मेडिसिन वाला दराज था, 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि ना क्लीन करना है। तो फिर आज बेटे ने कहा मम्मा मैं कर देता हूँ। तो क्योंकि ना ये 4-5 महीने बाद देखना चाहिए कि जो भी एक्सपायर दवाई है उसको निकाल देना चाहिए और दूसरी फ्रेश जो दवाइयाँ उनको रखना चाहिए। कुछ मेडिसिन तो घर में होनी चाहिए ना, ताकि कोई तकलीफ़ आए तो फ़ौरन से घर में हो तो बंदा यूज़ कर ले। तो ये देखे मेरे बेटे ने बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया। और आपको पता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हेल्प ज़रूर करवाते हैं। और ये देखिए इसने पूरी एलईडी पॉइंट की अपने रूम की डस्टिंग की और उस पर उसके बाद ये मेडिसिन वाला जो दराज़ी ये भी साफ़ किया। और ये देखे कितनी सारी एक्सपायर मेडिसिन निकली और कुछ ऐसी थी जिनके ऊपर डेट ही नहीं लिखी हुई थी। तो ये मैं एक दफ़ा और आपको करीब से भी दिखा दूँ। देखें माशाल्लाह ये मेरे बेटे ने क्लीन की है और जो मेडिसिन सही थी वो रखी हैं और जो दूसरी थी उन्हें निकाल दिया और उसे पैक कर दिया। अब हमारे एरिए की तरफ ही मुझे जाना था और थोड़ी देर के लिए बूंदाबांदी रुकी थी। दूर तो ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वो बेटे का आईडी कार्ड लेना था तो उधर भी जाना था और बेटी को कोचिंग से भी लेना था, तो वो भी काम है मेरा। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ये करके आ जाऊँ, फिर आकर जो आपके साथ रूटीन होगी वो शेयर करूँगी। और आज मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी एक डिश बनाने की, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा और ये मैं पहली बार बना रही हूँ। और आप यकीन करें कि मतलब लग नहीं रहा था कि पहली बार बनाया। इतना यम्मी और टेस्टी बना था, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट से लेते हैं उसी तरह ही किया था। और उसके बाद आप भी यही जो मैं आपको बताऊँ रेसिपी फॉलो कीजिएगा तो आपका भी बहुत बेहतरीन बनेगा, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद है और जब हम कुछ हेल्दी चीज़ें डालते हैं तो फिर वो बच्चों के लिए सही रहता है। फिर वो खाना ना भी खाएं तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती। बेटी को कोचिंग से ले आए थे तो मैंने कहा पहले इसकी ऑयलिंग कर दूं। ये नहाई थी बाल ड्राई करके, तो फिर उसके बाद ये कोचिंग चली गई थी। अब ये आई है तो फिर मैंने इसके ऑयलिंग की है। ऑयलिंग करके अब मैं इसके चुटिया बना दूंगी और उसके फिर 10-15 मिनट के बाद ना मैं अपनी कुकिंग शुरू करूंगी। मेरी अक्सर बहनों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ही ये जो शैम्पू आपने बताया है ये बच्चों को लगा सकते हैं। जी बिल्कुल जी, मेरी हर रेमेडी आप 2 ईयर के बेबी से शुरू करवा सकते हो। सिर्फ आपने मेहंदी कंडीशनर रेमेडी जो है वो नहीं करनी। चलें अब हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कि मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, मेरे बच्चों को पसंद है। आपके बच्चों को जो वेजिटेबल पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हो। एक पैकेट मैंने स्लांटी पास्ता लिया है, काली मिर्च है, चीज़ है, रेडीमेड मक्खन है, चिकन है जो मैंने जूलियन कट काटी हुई है। और उसके बाद थोड़ा सा मैदा लेना है, मैंने 1 कप में निकाल लिया। जितनी ज़रूरत हो फिर मैं वो लूँगी। तो अब आप ये चीज़ें देख लें कि ये हैं शिमला मिर्च, पास्ता, चिकन, चीज़, काली मिर्च और मक्खन। क्योंकि ये चीज़ें करीब पड़ी हो ना तो फिर उससे सही रहता है। आप रेसिपी बना रहे हो और साथ जब शूट भी करना हो तो करीब जो चीज़ हो ना वो सही रहती है। अब उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म रखा है और उसमें मैंने 1 चम्मच भर के नमक की डाल दी है, ताकि ना हमारा पास्ता जो है फीका फीका ना रहे और उसमें भी थोड़ा सा सॉल्टीपन आ जाए। उसके बाद मैंने पूरा पैकेट इसमें, ये मैं 1 पैकेट का बता रही हूँ, या आप पैकेट देख रहे हो जो रेगुलर पैकेट्स होते हैं वो ही हैं। तो मैंने डाल दिया। अब जब तक ये बॉयल होता है तो हम वेजिटेबल को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून ली है कुकिंग ऑयल और उसमें मैंने 1 चुटकी नमक डाल के हल्का सा मैं इसको करूँगी चंद सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद ये हो गया, मैंने इसको एक साइड में किया और फिर मैंने एक कढ़ाई में फिर
2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और उसमें मैंने ये जो चिकन मैंने लंबाई में काटी है ना, तो ये मैंने डाल दिया। इसमें चकोर पीस इतने अच्छे नहीं लगेंगे, ये इसी तरह लंबाई में आप बोनलेस चिकन ले आए और लंबाई में काट लें। तो जितनी भी लंबाई जिसकी होती जाए बोटी की, तो वो आप करते जाएं। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है मैक्रोनी मसाला। आप टिक्का मसाला भी डाल सकते हो, जो भी आपको फ्लेवर पसंद है उसकी आपने 1 टेबल स्पून डालनी है। और ये हाफ़ kg बोनलेस चिकन है, 1 पैकेट का बता रही हूँ और सब चीज़ों की क्वांटिटी में बता रही हूँ। और उसके बाद ये भी अच्छे से 5 मिनट में ये रेडी हो गया था, तो फिर मैंने इसको भी एक साइड पे कर दिया। अब उसके बाद हमने एक कढ़ाई ली है, अब हम वाइट सॉस बना रहे हैं और इसी में ही हमने फुल मैक्रोनी रेडी कर लेनी है। हमने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। डायरेक्ट लोग मक्खन में डाल देते हैं ना, मैं नहीं ये कर रही। मैंने पहले कुकिंग ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून, उसके बाद 4 टेबल स्पून मैंने लिया है ब्लू बैंड मक्खन, और उसके बाद मैंने 4 टेबल स्पून के मतलब जितना ना मैंने लिया है मैदा। अब मैदे को इस तरह हम लोग भूनते जाएंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आए। पहले तो ये बहुत ही स्टिकी सा हो जाएगा, आप परेशानी होएगा। इसी तरह ही आपने चमचा चलाते रहना है और ये अच्छे से भुनता जाएगा और आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा उसमें खुशबू भी। और उसके बाद ये इस तरह का हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा दूध डालना है और दूध डालने के बाद इसको अच्छे से हैंड बीटर से आपने मिक्स करते जाना है। अब मैंने चमचा साइड में रख दिया हैंड बीटर के साथ, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दूध भी डाला है और थोड़ा सा पानी भी डाला है। ठीक है, 2 घूंट के करीब मैंने पानी डाला। अब मैं इसको अच्छे से शेक कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्पाइसेस में डालना है कुटी हुई लाल मिर्च है टीस्पून, और टीस्पून ही ली है काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा चीज़ डालना है। चीज़ भी 2 टेबल स्पून भर के थी, चावल खाने वाला चम्मच ना, मैंने क्रश करके 2 टेबल स्पून चीज़ की डाली है। ठीक है, और उसके बाद इसमें हमने शिमला मिर्च जो सौते करके रखी थी वो डाली है। और उसके बाद हम इसमें मैक्रोनी पास्ता ऐड कर देंगे और उसके बाद हल्के हाथ से थोड़ा सा हिलाएंगे। और बहुत ज़्यादा आपने नहीं, पहले ऊपर से हिलाना शुरू करेंगे फिर नीचे तक खुद ही पहुंचेगा। फिर यहाँ पर मैं 1 घूंट के करीब दूध डाल रही हूँ। आप जिस तरह मैं ये रेसिपी फॉलो बना रही हूँ ना, आपने इसी तरह फॉलो करनी है ताकि आपका पास्ता कड़क ना हो जाए। अब ये देखें, मैंने जो चिकन की थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो दूध डालने का मकसद यही है कि आप जैसे होटल्स में खाते हैं बिल्कुल नरम क्रीमी इसी तरह होगा। अक्सर लोग ये नहीं डालते तो वो एक ही जगह जम जाता है। अब फिर मैंने चिकन डालने के बाद फिर मैंने 1 घूंट दूध का डाला है, ये देखो, और नीचे स्लो आंच है। अब मैंने आंच बंद कर दी और मैंने उतार लिया है। अब मैं 3 टेबल स्पून के करीब फिर मैं चीज़ डाल रही हूँ। अगर आपके पास स्लाइस वाली है तो आप वो 3 डाल लें। अब फिर मैंने 1 घूंट दूध का डाला है और थोड़ी सी मैंने 1 टेबल स्पून मैंने मक्खन का डाला है, जो रेडीमेड में मक्खन यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ी सी 2 चम्मच के करीब मायोनीज़ डाल रही हूँ। ठीक है, कोई भी प्लेन मायोनीज़ आप डालें। अभी भी आप देखें कि मैं ऊपर से पहले मिलाना शुरू कर रही हूँ, फिर एंड में मैं जाऊँगी। तो अब मैंने ये इस तरह अच्छे से मिला लिया है। और यहाँ पर भी आप चाहें तो 1 घूंट दूध का शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने डिश में निकाल लिया है और माशाल्लाह ये रात तक इसी तरह क्रीमी रहा है। मायोनीज़, दूध और मक्खन जो मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ ना उसकी वजह से। अब जब मैंने डिश आउट कर लिया, उसके ऊपर भी मैं अच्छे से थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब ही जो चीज़ है वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की चीज़ नहीं है, वो वाली है स्लाइस वाली, तो आप थोड़े थोड़े स्लाइस काट कर तो वो ऊपर रख दिया। उसके बाद मैंने 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च की डाल दी खूबसूरती के लिए। आप यही रेसिपी फॉलो कीजिएगा, बहुत ही क्रीमी आपको पास्ता मिलेगा रात तक। बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह हाफिज़।